समय की बात है। कंस नाम का एक राजा था। वह बहुत ही लालची और निर्दयी था। उसकी प्रजा उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन उसने अपनी बहन देवकी की शादी अपने दोस्त वासुदेव से करा दी। वापस महल पर जाते समय आसमान से एक भविष्यवाणी हुई। देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारे अत्याचार का अंत बनेगा। यह सुनकर कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने उन दोनों को कैद कर लिया। बहुत ऊंचे कैद खाने में, जहां कोई आ जा नहीं सकता था। एक के बाद एक जैसे जैसे देवकी ने 7 बच्चों को जन्म दिया, कंस ने उन सब को मार दिया। एक रात जब देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, फिर से एक भविष्यवाणी हुई। इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ। वहां अपने मित्र नंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल दो। यह सुनकर वासुदेव ने बच्चे को टोकरी में रखा और दरवाजे की तरफ बढ़े। सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। सारे सिपाही गहरी नींद में सो रहे थे। वासुदेव जल्द ही किले के बाहर निकल गए। रात में बहुत तेज तूफान आ रहा था। नदी का बहाव बहुत तेज था। वासुदेव चलते गए, लेकिन फिर भी नहीं रुके। पानी की सतह उतनी ही थी। तभी एक 10 सर का सांप वासुदेव और बच्चे के ऊपर छतरी बनकर आ गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। आखिरकार वासुदेव नदी पार गोकुल पहुंचे। धीरे से नंद के घर जाकर खुद के बेटे को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी बेटी अपने साथ ले गए। देवकी बच्ची देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन सुबह जब कंस को खबर मिली 8वें बच्चे के होने की, वह बहुत खुश हुआ। कंस उनके पास पहुंचा और बच्चे को नुकसान पहुंचाने लगा। तभी वो बच्ची देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कहा, ए दुष्ट, तू जिसे मारना चाहता है वह जन्म ले चुका है और तेरा अंत निश्चित है। इस दिन को जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। पूरे जहान में इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा पर्व है।